देखिए, एक तो असेट लाइट कंपनी है। क्या करती ये है कि ये जैसे डायमंड्स हैं, है ना, तो वो लैब ग्रोन हो सकते हैं या नेचुरल हो सकते हैं, तो जो दोनों का सर्टिफिकेशन देती है। पहले मैं एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, फिर मैं बताऊँगा ये सब चीज़ें ये करती क्यों हैं। और कलर्ड स्टोन है, जैसे अपने वो जो होते हैं ना, रूबी है और आपका एमराल्ड है, इस तरह के जो जितने जो जवाहरात जिसको बोलते हैं, जैसे हीरे में तो डायमंड और जवाहरात में बाकी जो स्टोन्स जो होते हैं उनकी सर्टिफिकेशन करती है। फिर फिनिश ज्वेलरी का सर्टिफिकेशन करती है। तो बेसिकली सर्टिफिकेशन के बिजनेस में और कुछ ट्रेनिंग भी करवाती है इससे संबंधित कि भाई आप कैसे पहचानो कि कौन सा डायमंड सही है या कौन सा कलर्ड स्टोन सही है, कौन सी ज्वेलरी सही है, फेक कैसे होती है। अब ये सर्टिफिकेशन कराता कौन है? देखिए, जो बड़ा आदमी होता है ना, तो वो क्या करता है, जो हीरे जवाहरात लेगा, बड़ी कीमत का लेगा, तो उसको क्या होता है कि उसको या तो रखने के लिए लेगा या बेचने के लिए लेगा। तो जब बेचने जाएगा तो सामने वाले को कैसे सेटिस्फाई करे कि ये जो है मैं दे रहा हूँ ना, ये सही है। तो ये जो इनका सर्टिफिकेशन जो होता है ना, ये IGIL का सर्टिफिकेशन वो साथ में लगा के साथ में लेके जाता है कि देखो ये सर्टिफिकेशन है इसका। तो ऑथेंटिसिटी होती है कि भाई ये जो है, ये कंपनी या ये जो माल है ना, ये सही है। फिर आपको मान लीजिए वो चोरी चकारी नहीं हो जाए, तो जो जिसके पास वो है, मान लो डायमंड है, तो वो इंश्योरेंस कराने जाएगा। अब इंश्योरेंस वाले को कैसे पता कि ये इंश्योरेंस कितने का करा रहा है? भाई आप कहते हो इसकी हीरे की कीमत मान लीजिए 10 करोड़ है और वो है ही नकली, वो तो 1 करोड़ का हीरा भी नहीं है। तो इंश्योरेंस वाले ने मान लो वो चोरी हो गया, तो इंश्योरेंस वाले अगर ढंग से काम नहीं किया है, उसने ढंग से ड्यू डिलीजेंस नहीं किया, तो उसको 10 करोड़ का देने पड़ जाएंगे ना। तो इसलिए क्या है, वो सर्टिफिकेशन जो होता है ना, वो कई जगह काम करता है। तो कई इस तरह के बाइंग जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उनमें एक्चुअली ये सर्टिफिकेशन काम करता है, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, चाहे बाइंग सेलिंग का तो ये काम करते हैं और फिर ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। अब चीज़ देखिए, धंधा तो बढ़िया है, करना क्या है, सर्टिफिकेट ही तो देना है। टेस्टिंग की मशीनें हैं, मशीनों से टेस्टिंग कर ली और सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। तो कि भाई ये इस तरीके का है। और जिसके पास जो मालदार आदमी होता है, तो वो तो सर्टिफिकेशन कराएगा भी और अच्छे पैसे भी दे देगा। ये तो नहीं है कि छोटे रिटेलर की तरह झिकझिक करेगा। धंधा अच्छा है, ठीक है। और 12,900 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE 32 का है, 32% का ROE, PE 30 है, और प्रमोटर की होल्डिंग जो है 76.55% है, ठीक है। सब सही है, लेकिन ये क्या है, ये 76.55 है ना, सारी प्लेज्ड है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है कि इसका अभी IPO आया था, तो ये जो IPO है ना, अभी इसके सिर्फ दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट ही अवेलेबल है। तो हमेशा क्या होता है कि अभी वो 6 महीने का लॉक इन खुलेगा, अभी महीने भर का लॉक इन खुलेगा, अभी साल भर का लॉक इन खुलेगा। जिसने IPO में लिए हुए होते हैं वो ठोकने में लगा रहता है शेयर को। तो ऐसी सब चीज़ों के कारण क्या है, इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस मॉडल वाइज अच्छा कंपनी है, लेकिन जो 2-3 इश्यूज़ ये जो है ना, अपने को तो ऐसे भाव पे खरीदना होता है जिस पे अपने को आगे प्रॉफिट की गुंजाइश दिखे। तो 1 साल कम से कम या 1-1.5 साल के 3-4 रिजल्ट जब तक नहीं आ जाए ना, तब तक आप इसकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। और तब उसके असली रंग समझ में आता है कि भाई ये आखिर कर क्या रहे हैं। क्योंकि वो जब आपने IPO लाए थे ना, जब तो सारा हरा हरा दिखाते हो आप, तो इसलिए ये जो चीज़ है, अभी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। बाकी वैसे असेट लाइट मॉडल है, मतलब कोई खास काम करना नहीं है, लिखना है बस, सर्टिफिकेट देना है एक।